नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। साल 2023 अब गुजर रहा है, अपने अंतिम क्षणों में है और ये साल याद किया जाएगा आज़ादी के अमृत महोत्सव से आज़ादी के अमृत काल की तरफ प्रयाण के लिए। ये याद किया जाएगा विकासशील देश का जो एक श्रेणी है वहाँ से अब हम प्रयाण कर रहे हैं विकसित भारत की तरफ। ये साल इसलिए भी याद किया जाएगा कि पूरे दुनिया ने भारत का लोहा माना जब भारत में G20 का सफल आयोजन हुआ। और भी बहुत सारी ख़ास वजह हैं इस साल को याद करने के लिए। तो इस गुज़रते हुए साल में हम अपने इस खास एक भारत श्रेष्ठ भारत के वार्षिकांक में इन कुछ गुजरते हुए सालों की कुछ खास झलकियां हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से भारत की सांस्कृतिक विविधता को हमने संजोया, हमने दिखाया और पूरी दुनिया के सामने भारत ने अपना एक ख़ास मुकाम बनाया। तो चलिए इन कुछ झलकियों के साथ शुरू करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये वार्षिकांक। गत वर्ष जिस तरह से भारत की एक संस्कृत की दो अभिव्यक्तियां यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो सफल आयोजन काशी तमिल संगमम के नाम से बनारस में हुआ, उस सफल आयोजन के बाद में एक दूसरा सफल आयोजन भी किया गया सौराष्ट्र तमिल संगमम के नाम से। और निश्चित तौर पर ये उन लोगों का संगम था जो पिछले कई सदियों पहले गुजरात के सौराष्ट्र इलाके से जाकर तमिलनाडु के क्षेत्र में बसे थे, इसीलिए इन्हें सौराष्ट्र तमिल बोला गया। और ये सफल आयोजन कई मायने में अनोखा रहा, अनूठा रहा। और वाकई जब कई सालों के बाद में, दशकों के बाद में जब लोग अपने घरों में पहुंचे और अपने लोगों से मिले, कुछ यादें साझा की, कुछ बातें हुई, तो वो दृश्य अपने आप में बहुत अनोखा रहा। और इस मायने में सौराष्ट्र और तमिल संगमम का आयोजन भी इस साल बहुत अनोखा रहा, बहुत अद्भुत रहा। और ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो विविधता है उसके भी दर्शन हमें हुए। आप भी देखिए। महान भारत की अस्मिता का प्रतीक है गुजरात के समुद्र तट पर स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम। सदियों पहले सोमनाथ पर हुए लगातार विधर्मी आक्रमणों के कारण गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से तमिलनाडु प्रदेश में हुआ था बड़ी संख्या में नागरिक स्थानांतरण। तमिलनाडु में रहने वाले सौराष्ट्र के उन्हीं मूल निवासियों के जीवन और योगदान को वर्णित करके भारत की सांस्कृतिक एकता को उजागर करने के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को चरितार्थ करते हुए गुजरात सरकार ने आयोजित किया सौराष्ट्र और दक्षिण के तमिलनाडु की संस्कृतियों का मिलन कराता एक भव्य महोत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम। वंदनम अभिनंदनम सौराष्ट्र तमिल संगमम। एक स्टेशन में सभी लोगों, उस स्टेशन लोगों हमको वेलकम दीजिए, बहुत खुश हो गया। थैंक्स टू मोदी जी। உற்சாகமான முறையில் எங்களுக்கு அனைவருக்கும் வரவேற்பு கொடுத்திருக்காங்க. இங்கே இருந்து சௌராஷ்டிராவிலிருந்து ஏறத்தாழ 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக புலம்பெயர்ந்த எங்களது மூதாதையர்கள் வாழ்ந்த இடத்திற்கு இன்று நாங்கள் வந்து இங்கு பார்க்கும் பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றோம். தாய்மண்ணை வந்து தொட்டு பார்க்கும் பொழுது பேரானந்தத்தை அடைகின்றோம். This inauguration is concerned, it was excellently arranged. All the speeches by the dignitaries, they really contributed immensely to the ideal vision envisioned by our Prime Minister Narendra Modi, Ek Bharat Shrestha Bharat. We feel now today we are united India. There are differences but we are one, and it is so happy that Mr. Modi ji has taken such a big initiative, which is first time in the history, and we all wish that this event should go very successfully. और यकीन मानिए जब हम सौराष्ट्र और तमिल संगमम का जिक्र कर रहे हैं तो मेरे जहन में भी वो यात्रा ताज़ा हो गई जब हम मदुरई से लेकर और सौराष्ट्र तक ट्रेन के अंदर जब हमने सफ़र किया था।
और उन लोगों से मिलना, उनसे बात करना अपने आप में एक अद्भुत कह सकते हैं, अविस्मरणीय कह सकते हैं, एक हमारे लिए वो यादगार पल रहा। और वाकई वो आप भी देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कितने यादगार वो हमारे लिए लम्हे रहे, क्योंकि जो लोग थे बहुत निश्चल थे, बहुत प्रेम से उन्होंने बात की। और वो सारी चीज़ें, चाहे भले ही भाषा का बंधन था, लेकिन जो भाव और भंगिमा थी वो एक दूसरे से जुड़ने की थी, वो एक दूसरे से प्यार की थी, मोहब्बत की थी। ये सब कुछ आप भी फील कर सकते हैं जब आप इन दृश्यों को देखेंगे। एक नारा जो हर वक्त हर जगह बुलंद होता है वो है भारत माता की जय। और इसके साथ ही साथ मातृभूमि के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए वो हमें यहाँ दिख रही है। यहाँ पर ये अलग बात है कि तमिलनाडु से लोग हैं, लेकिन ये लोग पहले भारतीय हैं, पहले ये लोग भारतीयता की पहचान रखते हैं। और ये बात इसीलिए दिखती है क्योंकि ये लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं सब लोग। और वाकई वो भारत सरकार के भी शुक्रगुजार हैं और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बार बार ये धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ अभी तक सोची नहीं गई थी जो चीज़ अब सोची गई है। और ये बहुत हो सकता है कुछ लोगों की नज़र में बहुत छोटी चीज़ हो, लेकिन वाकई ये एक तरीके से बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सैकड़ों सालों से ये लोग दूर थे, सैकड़ों सालों से ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। इनकी तमिलियन पहचान थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम सौराष्ट्रियन तमिल हैं। ये और भी अच्छी बात है कि हम लोग सौराष्ट्र से आए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरी ये स्पेशल ट्रेन चल रही है, मदुरई से लेके ये सोमनाथ तक की यात्रा तय कर रही है। और इसमें सारे लोग मौजूद हैं। जैसे हम तो दिल्ली से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों से लोग दिख रहे हैं। जो लोग मूलतः सौराष्ट्र के रहने वाले हैं वो लोग भी यहाँ पे दिख रहे हैं, हमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। तो पूरा भारत, एक मिनी भारत हमें यहाँ पर दिख रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो एक रियल तस्वीर है वो हमको दिख रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस वार्षिकांक में अगर हम एक आवाज़ का विशेष तौर पर जिक्र ना करें तो शायद ये कार्यक्रम अधूरा सा लगेगा। वजह ये हुआ कि ये आवाज़ जन जन की आवाज़ बनी। वजह ये भी है कि इस आवाज़ में लोगों के मन की बात सुनाई पड़ी। ये आवाज़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश के कई कार्यक्रमों की जनक ये आवाज़ रही। और ये भी कह सकते हैं कि इस आवाज़ के माध्यम से जो आकाशवाणी पर कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है उसके 9 साल पूरे हो गए हैं। और इसलिए भी इस आवाज़ का जिक्र करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आवाज़ पूरे देश में गुंजारित हो रही है। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, पूरे देश में समान रूप से लोकप्रिय भी है। और इसीलिए इस लोकप्रियता के कारण इस आवाज़ का स्थान एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में स्वयमेव बन जाता है। बात हम कर रहे हैं मन की बात कार्यक्रम की। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम को 9 साल पूरे हो गए हैं और इस साल में कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो इस कार्यक्रम के नाम पर दर्ज हुए हैं। और इसीलिए अपने इस वार्षिकांक में मन की बात के इस कार्यक्रम का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। महीने का जब आखिरी रविवार होता है, हर किसी का दिल कुछ सुनने को बेकरार होता है। घड़ी की सुइयां जब एक दूसरे से मिलकर 11 बजाती हैं, तब देश की जनता घरों में, चौपालों पर, बाजारों पर एक हो जाती है। एक आवाज जो देश में विश्वास पैदा करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अनुभवों के संसार से एक संकल्पना रचती है। मैं वैंकूवर और तेहरान में गुरुद्वारों की अपनी यात्राओं को
कभी नहीं भूल सकता। श्री गुरु नानक देव जी के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसे मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मन की बात के कई एपिसोड लग जाएंगे। उन्होंने सेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा। गुरु नानक देव जी मानते थे कि निस्वार्थ भाव से किए गए सेवा कार्य की कोई कीमत नहीं हो सकती। बात वो जन जन के मन की होती है। विपिन भाई नमस्ते। देखिए, अब तो मोढेरा पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में चर्चा में आ गया है। अच्छा वर्षा बहन, हाँ, आप मोढेरा में, आप तो एक तो फौजी परिवार से हैं। फौजी परिवार से हूँ मैं, आर्मी एक्समैन की वाइफ बोल रही हूँ सर। बहुत सर फायदा ही फायदा हुआ है सर। हमारे गांव में तो रोज दिवाली मनाई जाती है आपकी वजह से। 24 घंटे हमें बिजली मिल रही है। आवाज वो हमारे प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी की होती है, क्योंकि हमारा देश सोलर सेक्टर के साथ ही स्पेस सेक्टर में भी कमाल कर रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की उपलब्धियां देखकर हैरान है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से हमारे प्रधान सेवक की आवाज जन जन तक पहुंचती है। गुजरते इस साल की कुछ बातें साझा कर रहा हूं, कुछ यादें साझा कर रहा हूं, और वाकई बहुत दिलचस्प होता है यह सफ़र जब हम गुजरते कालखंड की कुछ बातें साझा करते, क्योंकि बहुत कुछ इससे आपका अपना व्यक्तिगत तौर पर भी जुड़ जाता है। उस स्थान पर जाना, बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। दरअसल एक लंबा सफ़र एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को करते हुए हमने भी गुजार लिया है आपके साथ। न जाने कितने कार्यक्रमों के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में नियमित तौर पर जाना, वहाँ के लोगों से मिलना और सांस्कृतिक एकता के जो सूत्र हैं, जो मंत्र हैं, उनको लगातार उनके ऊपर अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। और मेरा पूरा का पूरा जहनी तौर पर यानी कि मानसिक तौर पर पूरा का पूरा भारत हमारे सामने इस वक्त भी नज़र आ रहा है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरे साल भर का वृत्तांत हम आपको बता रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं भारत में जब आयोजन हुआ G20 को लेकर, और G20 के आयोजन में सिर्फ सरकार ही शामिल नहीं थी, बल्कि सरकार से जुड़े हुए विभाग तो थे ही थे, समाज भी था, संगठन भी थे, कई सारे लोग थे। यह देश का जन जन इस आयोजन में कहीं ना कहीं शिरकत कर रहा था, और इसीलिए ये आयोजन महज एक सरकार का आयोजन ना होकर एक भारत का आयोजन बन गया था। और इस वजह से ही G20 के इस आयोजन को हमने जगह दी थी अपने इस खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में, क्योंकि यह आयोजन था भव्य, और इसलिए भी क्योंकि पूरी दुनिया ने भारत के इस आयोजन का लोहा माना था। और कितनी स्मूथली यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से तमाम रंगों को समेटे हुए ये आयोजन अपने आप में बहुत सफल भी रहा, और देश से जो बाहर से जो लोग आए हुए थे उन्होंने इसकी बहुत सराहना की, प्रशंसा की, और इसीलिए हमें भी गर्व की अनुभूति होती है इस कार्यक्रम को लेकर। देखिए उसके कुछ झलकियाँ। ये महान दृश्य है, भारत विश्व के समक्ष है। अपनी आध्यात्मिक चेतना और अलौकिक आभा से युक्त है, भारत विश्व के समक्ष है। बुनियाद में वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है, भारत विश्व के समक्ष है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा उद्घोष है, भारत विश्व के समक्ष है। कमजोर की आवाज है हम, गांडीव की टंकार है हम। समावेशी समग्र वैश्विक विकास का लक्ष्य है, भारत विश्व के समक्ष है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता,
मातृशक्ति का वरद हस्त है, भारत विश्व के समक्ष है। भारत की अध्यक्षता में G20 का शिखर सम्मेलन कुछ इसी तरह की अलौकिक आभा से युक्त हो रहा है, क्योंकि जो ज्ञान परंपरा भारत की विरासत है, उसी ज्ञान परंपरा के आलोक से पूरा विश्व इस समय प्रकाशित हो रहा है। बात आध्यात्म की हो, योग की हो, समावेशी विकास की हो या फिर मानवता की हो, हर क्षेत्र में, हर पड़ाव पर भारत की छाप साफ दिख रही है और ये छाप पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है। और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का ये नारा सीमाओं और सरहद से पार पूरे विश्व में गुंजायमान हो रहा है। पुष्पित हो, पल्लवित हो, संपूर्ण वसुधा प्रफुल्लित हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत का यही मंतव्य है। सरहदों से पार, सीमाओं से परे विश्व का कल्याण हो, भारत का यही गंतव्य है। भारत विश्व के समक्ष है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिहाज से, इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिहाज से इस साल जो कुछ खास कार्यक्रम आयोजित हुए, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम कह सकते हैं मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मेरा देश। और वो इस लिहाज से कि पूरे देश भर के संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग शहरों से, गांवों से, अलग अलग कह सकते हैं जनपदों से, राज्यों से, क्षेत्रों से लोग अपनी अपनी माटी को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचे, जहां पर स्थापना की गई अमृत कलश की। और ये इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण था कि इसके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव था। इसके साथ साथ उन तमाम वीरों की यादें थी जिन्होंने देश की आज़ादी के खातिर अपनी शहादत दे दी थी, लेकिन उनका नाम शायद कहीं फ्रंट लाइन में नहीं आ पाया। जो अनसंग हीरोज़ हमारे रहे हैं, जिनको कहीं विस्मृत सा कर दिया गया था, उनको भी याद करने का जरिया बना मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम। और हमें दिखा इस कार्यक्रम के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का वो स्वरूप जिसके बारे में हम हमेशा जिक्र करते हैं, हम हमेशा आपको बताते हैं कि कैसे देश के जन जन का मन एक साथ जुड़ा हुआ है जब बात राष्ट्र की होती है, जब बात भारत की होती है। देश के ऊपर जब राष्ट्र गौरव लोगों में होगा तो उस राष्ट्र गौरव को जगाने के लिए मेरी माटी मेरा देश, उससे आम जन को जोड़ने के लिए कि ग्राम पंचायत स्तर से गांव की माटी आएगी, गांव की माटी आएगी, वो फिर उसके बाद आएगी ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक से जिला स्तर पर, जिला स्तर से प्रदेश स्तर, और उसके बाद वो सारे प्रदेशों की वो माटी और उसके साथ उन प्रदेशों के वो पौधे लेकर के यहाँ पर वो सारे राज्यों के कलश आएंगे यहाँ वार मेमोरियल में, और यहाँ पर उन सबको एक अमृत वन बनाया जाएगा। ये जो हमारा अमृत काल है उसमें अमृत वन बनेगा। उस अमृत वन में देश के हर कोने की माटी होगी, हर प्रांत के उसमें पौधे होंगे, और जब कभी कोई देश का कोई व्यक्ति आएगा दिल्ली तो कहेगा ये अमृत वन हमारी माटी है, उसका उससे लगाव होगा, उसका एक अटैच फीलिंग होगी कि हमारी माटी से अमृत वन बना है। ये वो पौधे हैं जो हम अपने गाँव से लेकर के आए हैं। देश भर के कोने कोने से अमृत कलश यात्राएं लेकर, मिट्टी लेकर देश की राजधानी युवा पहुंचे हैं अपना कर्तव्य निभाने, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, हर क्षेत्र से युवा यहाँ पर आए हैं, मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करते हैं।
से अधिक चले, इस महोत्सव का मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ समापन हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस वार्षिकांक में हमने आपको इस गुजरते हुए साल का ब्यौरा दिया, ये कह सकते हैं कि लेखा जोखा भी दिया। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये साल बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छा साल रहा कई मायनों में। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत अनुभव कुछ कड़वे भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात तो सच है, वो ये कि ये जो साल है, ये साल हम सबको एक उम्मीदों की पोटली देकर जाता है, जिसको कि हम नए साल में खोलते हैं। और इस पोटली में उम्मीदें होती हैं, नई ऊर्जा होती है, कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ सपने होते हैं और कुछ सबक और सीख भी होते हैं। जो गलतियां हमने विगत वर्ष में हमने की हैं, वो गलतियां हम अब दोबारा ना दोहराएं। और इस लिहाज से ये साल हमें बहुत कुछ ऐसा दे के जाता है जो हमारे अनुभव में, हमारे जीवन में अनुभव के तौर पर काम करता है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश कि इस गुजरते हुए साल को बड़े ही खुशनुमा अंदाज में खुशी के साथ अलविदा कहिए और आते हुए साल का वेलकम कीजिए दोनों बाहों को पसार कर, क्योंकि ये साल आपको नई उम्मीदों के साथ साथ वो चीज़ें जो आपने अब तक ना की हों, नई ऊर्जा, नई उत्साह और नए सामर्थ्य के साथ आप अपने उन सपनों को साकार कीजिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, लेकिन इस वायदे के साथ कि ये तो सफ़र हमारा चल ही रहा है, हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था